प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज मैं फिर से आपके लिए एक परमेश्वर के वचन को लेके आया हूँ जो आपके और हम सभी के जीवन को उत्साह से भर देगा और हमारे लिए एक नई आशा को उत्पन्न करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ निकालेंगे मीका की पुस्तक, उसका 4 अध्याय 12 पद को हम लोग पढ़ेंगे। मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु वे यहोवा की कल्पनाएं नहीं जानते, ना उसकी युक्ति समझते हैं कि वह उन्हें ऐसा बटोर लेगा जैसे खलिहान में पूले बटोरे जाते हैं। मेरे प्रियो, जब आप और मैं इस वचन को पढ़ते हैं तो मीका भविष्यद्वक्ता इज़राइल से कहता है कि जो इज़राइलियों के दुश्मन हैं या इज़राइलियों के एनिमी हैं, इज़राइलियों के विरुद्ध हमेशा उड़ते हैं, उनके लिए वो वचन कहता है कि वे यहोवा की कल्पनाएं को नहीं जानते। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर को कौन जानता है? परमेश्वर की गूढ़ बातें पवित्र आत्मा जानता है। एक शारीरिक व्यक्ति नहीं समझ पाएगा उसकी बातों को। यहाँ मीका भविष्यद्वक्ता कहता है, वे यहोवा की कल्पनाएं नहीं जानते। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने अपनी बार बार चेतावनियां मिस्र के फिरौन से कहा कि मेरी प्रजा को जाने दे, मेरे प्रजा को जाने दे, लेकिन मिस्र के फिरौन का मन और कठोर हुआ और घमंड से भर गया। मैं क्यों जाने दूं? फ्री में काम कर रहे हैं, मेरे नगर को बसा रहे हैं, मेरे लिए काम कर रहे हैं, मैं क्यों इस्राएली प्रजा को जाने दूं? मेरे प्रियो, बाइबल इस प्रकार से कहता है कि वो फिरौन परमेश्वर की कल्पना को नहीं जानता था। परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा, अब वो तुम्हें जाने देगा। जब पहले उठे बच्चे की मृत्यु होने लगी, जो लास्ट का सबसे बड़ा विपत्ति फिरौन अर्थात मिस्र के ऊपर में पड़ा, तो सारे इस्राएली मिस्र से निकल गए और वो समुद्र के किनारे जा पड़े। मेरे प्रियो, बाइबल कहता है फिरौन उनका पीछा करते गया और इज़राइली जो है लाल समुद्र से पार होकर के चले गए। परमेश्वर ने इनके लिए सुपर नेचुरल रास्ता को खोला। ये था परमेश्वर की कल्पना इज़राइलियों के बारे में, जो किसको पता था? मूसा को पता था, और मूसा ने इज़राइलियों पर प्रकट किया था। और जब भी बात आया तब परमेश्वर ने अपनी कल्पना को मूसा के द्वारा प्रकट करता था। लेकिन मिस्री नहीं जानते थे परमेश्वर की कल्पना को, इसलिए उन्होंने कहा हम उसका पीछा करेंगे। सारे इजरायली समुद्र पार हो गए और मिस्री फिरौन और उसकी सेना समुद्र के बीच में जब गए और समुद्र के अंदर घुसे उसी रास्ते पर, तो बाइबल कहता है उस समुद्र ज्यों का त्यों हो गया और रास्ते पानी से फिर एक हो गया और सारे इजरायली मिस्री फिरौन और उसकी सेना एक ही बार में खत्म हो गए। वो सब के सब नाश हो गए, और नाश होने का कारण है वे यहोवा की कल्पना को नहीं जानते। मेरे प्रियो, आप उसी यहोवा परमेश्वर की प्रजा हैं। आप और मैं उसी यहोवा परमेश्वर के परिवार हैं। आप और मैं उसी यहोवा परमेश्वर के संतान हैं। बाइबल इस प्रकार से कहता है, अतः जिन्होंने मसीह यीशु को ग्रहण किया वो परमेश्वर के संतान होने का अधिकार को प्राप्त किया है। तो आप और मैं परमेश्वर की प्रजा है, यहोवा परमेश्वर की प्रजा है, यीशु मसीह के दुल्हन हैं आप और मैं। और मैं आपको बता दूं, जैसे इजरायलियों के दुश्मन हुआ करते थे आज भी हैं, उसी प्रकार आपके और मेरे दुश्मन है, शत्रु हैं, और वो कोई और नहीं, वो दुष्ट शैतान है। संसार की युक्तियां हैं और शैतान को नहीं पता कि परमेश्वर की कल्पनाएं क्या क्या हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे मिस्र के राजा फिरौन और उसकी प्रजा परमेश्वर की कल्पना को नहीं जानने के वजह से वो क्या हो गए? समुद्र में खत्म हो गए। मैं आपको बता दूं,
आप परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के परिवार हैं, परमेश्वर के अंश हैं आप। और जो कोई आपके विरुद्ध में काम करता है वो परमेश्वर के विरुद्ध में काम करता है। उसको पता नहीं कि यहोवा की कल्पनाएं क्या है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर की कल्पना आपके लिए हमेशा सर्वश्रेष्ठ रहेगा और सर्वश्रेष्ठ ही है। देखिए, एक व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना जिसका नाम अब्राहम था। उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम इसहाक था। उसके 2 पुत्र हुए जिनमें से एक का नाम एसाव और दूसरे का नाम याकूब था। लेकिन याकूब को पता नहीं था, और जब परमेश्वर की कल्पना उसको पता चला स्वप्न के द्वारा, परमेश्वर के वायदों के द्वारा, वही याकूब परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। वो जान गया परमेश्वर की कल्पना। एक व्यक्ति से परमेश्वर ने शुरू किया। परमेश्वर की कल्पना को समझिए। मरी हुई गर्भ अवस्था से भी उसने वंश उत्पन्न कराया। तो सोचो परमेश्वर की कल्पना आपके और मेरे लिए कितनी बड़ी होगी। और मैं आपको सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा, सबसे भेद भरी बात बताना चाहूंगा मेरे प्रियो। परमेश्वर की कल्पना आपके और मेरे लिए उसके पुत्र का दुल्हन होने के लिए है। और ये बात संसार नहीं जानता, इसीलिए वो कलीसिया को सताता है। ये बात शारीरिक मनुष्य नहीं जानता, चाहे वो क्रिश्चियन भी क्यों ना हो। यदि वो शरीर में जीवन जीता है, वो परमेश्वर की कल्पना नहीं जान सकता। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो शरीर में जीवन जीता है, संसार के अनुसार जीता है, शैतान के अनुसार जीता है, वो परमेश्वर की कल्पना को नहीं जान सकता। लेकिन जो परमेश्वर की आज्ञाकारी होता है, परमेश्वर के वचन पर चलता है, परमेश्वर के साथ समय बिताता है, वो परमेश्वर की कल्पना को जान पाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जरा सोचिए, यदि आप अभी कष्ट में भी होंगे, कर्ज में होंगे, समस्या में होंगे, गरीबी में होंगे, दरिद्रता में होंगे, लोग, पूरा गांव, बस्ती, मोहल्ला, आपका सिटी, आपका स्टेट, आपका गवर्नमेंट आपके विरुद्ध में होगा, लेकिन याद रखना, परमेश्वर की कल्पना आपके लिए ग्रेट है, महान है। और ये बात उनको नहीं पता। इसीलिए तो मीका कहता है, वे यहोवा की कल्पनाएं नहीं जानते। हालेलुया। मेरे प्रियो, शत्रु नहीं जानता परमेश्वर की कल्पना, लेकिन एक बाप की योजना क्या है उसका बेटा जरूर जानता है। और उसी स्वर्गीय पिता के आप और मैं गोद लिए हुए लेपालकपन पुत्र है, और वो कल्पना को केवल आप और मैं ही जान सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, हो सकता होगा अभी आप कष्ट से गुजर रहे होंगे, अपने जॉब में कठिनाइयों परिस्थितियों का सामना कर रहे होंगे, लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, याद रखना, आपके लिए परमेश्वर की कल्पना सर्वश्रेष्ठ है। कैसे पता चलेगा? मैं गवाही बताना चाह रहा हूं। आज ही मुझे कल शाम को एक गवाही सुनने को मिला। हमारी कलीसिया में एक बहन है, वो बहन केवल 12वीं पास है और वार्ड गर्ल के रूप में एक हॉस्पिटल में जॉब कर रही थी आज से 2 साल पहले। और शुरू में सीखते सीखते उसका सैलरी केवल 6,000 बस था, लेकिन केवल 6,000 में वो काम करती थी 2 साल तक। उसके फ्रेंड्स लोग बोलते थे, तू 6,000 में काम कर रही है, 2 साल तू इतना अनुभव हो गया, दूसरा हॉस्पिटल में जा, अच्छा सैलरी मिलेगा। ये बहन बोलती थी, नहीं, मुझे कल संडे चर्च जाना, संडे छुट्टी मिलता है इस हॉस्पिटल में, मैं नहीं छोड़ूंगी। हालेलुया। और कई लोग छोड़ के चले गए, उस हॉस्पिटल से जॉब रिजाइन करके चले गए, उस हॉस्पिटल को छोड़ के चले गए, वहाँ के जॉब को रिजाइन कर दिया। लेकिन यह बहन टिके रही, क्योंकि इसको पता था परमेश्वर की कल्पना क्या हो सकता है। मैं आपको बता दूं, ये केवल प्रार्थना करती थी, संडे में संगति में आती थी हमारे रायपुर की कलीसिया में। परमेश्वर ने उसके लिए ऐसी कल्पना किया, 12वीं पढ़ी लिखी बस है
और ना कोई नर्सिंग का उसके पास डिग्री है, ना उसके पास, केवल वहां पर प्रैक्टिस करके सीखी है वार्ड गर्ल के रूप में। और मैं आपको बता दूं, परमेश्वर ने उसके लिए ऐसा कल्पना किया था, कल के डेट में उसका प्रमोशन हुआ और वो फ्लोर मैनेजर बनी, जिसके अंडर में डॉक्टर लोग भी रहेंगे, सुपरवाइजर लोग भी रहेंगे, नर्स लोग भी रहेंगे, रिपोर्टिंग करने वाले लोग रहेंगे और उनका बॉस बनी है। ये बात किनको नहीं पता? अन्य जाति व्यक्ति को। उनको लगता था दूसरा हॉस्पिटल में जाएगी तो अच्छा सैलरी मिलेगा, लेकिन ये बहन को पता था दूसरे हॉस्पिटल में जाऊंगी तो संडे छुट्टी नहीं मिलेगा। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, उसका सैलरी अच्छा खासा 15 से प्लस होगा। प्रिय, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, संसार के लोग परमेश्वर की कल्पना नहीं जानते। हालेलुया। इसलिए वो सता रहे हैं परमेश्वर की कलीसिया को, इसलिए आपके और मेरे विरुद्ध में बुरी बुरी बातें बोल रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। वो नहीं जानते। यीशु मसीह ने बोला, हे पिता, ये इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यदि वो परमेश्वर की कल्पना को जानते कि यीशु मसीह क्रूस पर क्यों चढ़ा है, क्यों मैंने उसको क्रूस पर चढ़ने के लिए योजना बनाया कि मेरे पुत्र स्वर्ग में से अपनी महिमा के सिंहासन को छोड़कर धरती पर जाकर मानव जाति के लिए अपना खून बहाए, उस पीड़ा को सहे, यदि संसार के लोग जानते तो उस पर विश्वास करते। वो नहीं जानते। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। क्रूस पर चढ़ना परमेश्वर की कल्पना था। यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ना परमेश्वर की कल्पना था। और ये बात ना तो सदुकी फरीसी जानते थे, ना उस समय के लोग। आज भी धरती में बहुत सारे लोग हैं, विश्वासी हैं, लेकिन वो परमेश्वर की कल्पना नहीं जानते। यदि जानते तो विश्वास से नहीं भटकते। यदि वो परमेश्वर पर धीरज धरते कि मेरे लिए परमेश्वर कुछ तो कल्पना करके रखा होगा, तो वो परमेश्वर की उपस्थिति से नहीं भागते। कुछ लोग सेवा करते करते सेवकाई छोड़ देते हैं। भाई, वो इसीलिए सेवा छोड़ते हैं क्योंकि वो परमेश्वर की कल्पनाएं नहीं जानते। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसकी कल्पना क्या है, ये बाइबल में पूरा लिखा हुआ है। इफिसियों 1:3-4 पढ़ लीजिए। सारी ब्लेसिंग उसने दिया हुआ है। वो हमें सुपर नेचुरल में देखना चाहता है। जैसा हमारा परमेश्वर है उसी फ्लो में वो हमको देखना चाहता है। ये परमेश्वर की कल्पना है। यीशु मसीह ने क्या बोला? जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वो आज ही मेरे साथ स्वर्ग, वो मुझसे बड़े बड़े काम करेगा। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो मुझसे बड़े बड़े काम करेगा। ये है परमेश्वर की कल्पना। पतरस, एक स्त्री, 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया उसने, लेकिन जब उसने जाना, परमेश्वर की हुजूरी में गया, एक प्रचार से 3000 लोग मन फिराए। एक कमांड से लंगड़ा चलने लगा। पतरस के एक कमांड से कलीसिया शांत हो जाती थी। क्यों? ये परमेश्वर की कल्पना है कि पतरस मेरे महिमा के लिए खड़ा। परमेश्वर ने आपको और मुझे इसलिए चुना कि हम उसकी कल्पना में होकर उसकी योजना को, उसके राज्य को बढ़ाएं, और जो नाश हो रहे हैं उनको परमेश्वर की कल्पना बताएं कि वो चाहता है कि आप नाश ना हो परंतु आपका उद्धार हो। सुसमाचार प्रचार करना ये हमारे योजना है, हमारे लिए परमेश्वर की कल्पना है। एक व्यक्ति यदि दुख दर्द में उसके लिए प्रार्थना करे हम, ये परमेश्वर की कल्पना है। हालेलुया। और ये बात शरीर में जी व्यतीत करने वाले लोग नहीं जानेंगे। मैं आपको बता दूं, आपके और मेरे लिए जो परमेश्वर पर विश्वास करके परमेश्वर में बने हैं और चल रहे हैं, आपके और मेरे लिए परमेश्वर की कल्पना बेस्ट है, सर्वश्रेष्ठ है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और मुझे तरोताजा करे और उसकी कल्पना को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। प्रभु आपके जीवन को ब्लेस करे।